Hey, कैसे हो आप? हेलो, हेलो। हो गए रेडी? You are ready, don't worry. You look nice, okay? ओके। And you look nice too. So, पूछा नहीं आपने, बट मैं भी अच्छा हूँ ओह और सॉरी। हाउ आर यू? I'm good man. Well, okay. तो आज हम दोबारा हाजिर हैं अपनी इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं जो कि शायद ऐसा टॉपिक है जो कि सभी के मन में होगा, और ख़ास बात यह है कि इस वीडियो में हम क्वेश्चंस भी वही उठाने वाले हैं जो ऑडियंस की तरफ से हमें आ सकते हैं, या ऑडियंस की तरफ से जो बेसिकली आप लोगों के मन में सवाल होते हैं। यस, वी आर बैक विद अनदर सेगमेंट ऑफ रिलेशनशिप साइकोलॉजी एंड दिस टाइम वी हैव सम इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू ऑल। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स कम टुगेदर इन रिलेशनशिप एंड व्हाट हैपेंस। लुक्स लाइक अ फिल्टर कॉपी वीडियो। यस। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर आप जो इस वीडियो को देख रहा है, तुम अगर एक्सट्रोवर्ट हो और सपोज तुम पार्टी में बैठे हो और फीड पे तुम्हें ये वीडियो दिख गई और तुम देखना शुरू हो गए, या फिर तुम अपने रूम में अकेले बैठ के बुक पढ़ रहे थे और तुम्हें फीड पे वीडियो दिख गई और तुम ये देखना शुरू हो गए, हो सकता है तुम एक इंट्रोवर्ट हो, और हो सकता है कि तुम एक इंट्रोवर्ट होते हुए एक एक्सट्रोवर्ट के साथ रिलेशनशिप में हो, एक ऐसे इंसान के साथ जो कि कम्प्लीटली तुम्हारे पर्सनालिटी से ऑपोजिट है, तुम्हारी पर्सनालिटी का जो ऑपोजिट है। और जब ऐसा होता है, हम किसी ऑपोजिट के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, जब हम ऐसे इंसान के साथ जो कि हमारी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक से ऑपोजिट है, ऐसे इंसान के साथ जब हम हाथ मिलाते हैं, संगठन में आते हैं। इस वर्ड की मजाक उड़ाई जा रही है जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। खैर, जब हम ऐसा करते हैं तो एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उस बॉम्ब ब्लास्ट का नाम है कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और उस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, और उन तरीकों के साथ हम हाजिर। तो इस सेगमेंट के लिए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिक करे थे विच मेजर chunk of people think when they come together with a partner who is completely opposite to them. तो जैसे कि प्रियांक ने कहा, conflict is one major issue which rises in any relationship. It doesn't only happen जब एक पार्टनर एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है. इट कैन हैपन विद एनी पर्सन, चाहे दो इंट्रोवर्ट्स हैं, चाहे दो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, चाहे दो एम्बीवर्ट्स हैं, कन्फ्लिक्ट कहीं पे भी आ जाता है. सो हमने 4 क्वेश्चंस उठाए हैं फॉर पीपल हु स्ट्रगल विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड व्हिच कम एज अ डाउट इन देयर रिलेशनशिप. सो पहले तो यार ये डिस्कस करते हैं, लोगों को यही नहीं पता होता कि ये इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एग्जैक्टली होता क्या है. That's right. Please go on. मुझे भी एनलाइटन करो. Sure. So the basic difference between an introvert and an extrovert is, for an extrovert he recharges his batteries when he is around people, when he is having fun. जब वो parties में होता है, जब वो college में group में होता है, जब वो घर आता है तब वो feel करता है कि यार काश मेरे को मेरे friends मिल जाते वापस. But if you're talking about introvert, तो introverts के केस में things are completely different. They recharge their batteries when they are sitting alone in their own home, and they are having time with themselves. They are introspecting, reading a book or talking to themselves. That's how their batteries recharge, and that's a big introvert trait. Well, इस बात में कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी. और मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, उसी में एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ, बिकॉज आई कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट शी हैज़ टू से. मैं ये बात इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को अक्सर ये लगता है कि इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान बड़ा शाय है, बहुत ही चुप रहता है, या उसके दोस्त बड़े कम हैं. इंट्रोवर्ट होने में और दोस्त कम होने में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हाँ एक को रिलेशन निकाला जा सकता है. वैसे ही एक्सट्रोवर्ट होने में और हमेशा पार्टी करते रहने में भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बंदा एक्सट्रोवर्ट है तो पूरे दिन वो भागड़ा करते रहता है अपने बिस्तर पे खड़े हो गए, ऐसा भी नहीं है. आसपास लोग बिठा के, ऐसा भी नहीं है. तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बेसिक डिफरेंस यही है जो इसने बताया. इन्होंने बताया कि अपनी बैटरी रिचार्ज करने की बात है, वो इनर हैप्पीनेस ढूंढने की बात है. इनर हैप्पीनेस इंट्रोवर्ट को तब मिलेगी जब वो अकेले होगा, कोई आसपास नहीं हो. एक्सट्रोवर्ट को वेराज बैटरी रिचार्ज तब मिलेगी अपनी जब वो दूसरों के साथ होगा.
और ये काफ़ी सारे थ्योरिस्ट का मानना है, बेसिकली कार्ल युंग भाई साहब जो हमारे साइकोलॉजी का पायनियर रहे हैं, वन ऑफ द फादर्स ऑफ साइकोलॉजी रहे हैं, उनका ये मानना। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड चीज़ पे आते हैं। गो ऑन यार। Let's move on with the second question, which people often, think when they are in a relationship with an extrovert or an introvert. So, what happens? What actually happens when these two, contrast personalities come together and finally decide to date? What happens? What do you think? देखो, जब एक ऐसा इंसान जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट है अपने काउंटर पार्ट से, वो रिलेशनशिप फॉर्म करेगा, तो जाहिर तौर पे जैसे मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। तो जब वो डेट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। मेरे हिसाब से यही है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बट मेरे हिसाब से तो मेन जो चीज़ होती है वो होता है एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर पाना। इवन सबलिमिनली भी हम नहीं समझ पाते हैं, ओवर्टली तो हम समझ ही नहीं पाते। इवन हम ये भी नहीं समझ पाते भाई ये चल क्या रहा है उसके माइंड में। कई बार हमको सबलिमिनल क्यूज मिल जाते हैं ना सामने वाले से कि अच्छा ये इसलिए बिहेव कर रहा होगा ऐसा। बट मुझे लगता है जब इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है ना, व्हेन यू आर टू इंट्रोवर्टेड और आपका पार्टनर इज टू एक्सट्रोवर्टेड, आई मीन यू नो क्या होगा। Yes, I know क्या होता है। Actually, every person maybe who have had जो experiences. इस एक्सपीरियंसेस में है पता होगा। And I'd want to, add something with it. So there's this anthropologist. His name is Helen Fisher, and he has given 3 stages of love. Okay. 3 stages of love, according to him, are lust, attraction, and attachment. So lust phase start तब होता है when you finally, come in a relationship with the person, which is known as your honeymoon phase. इस phase में everything is a bed of roses. Everything seems to be perfect. हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है and सब कुछ अच्छा लगता है। उस इंसान की छोटी सी छोटी चीज़ या फिर उस इंसान की बड़ी सी बड़ी चीज़ तुम्हें बहुत पसंद आती है। And you tend to ignore if he is an extrovert or an introvert. You feel कि कुछ नहीं होता यार, adjustment हो जाएगी। अब मेरे को मेरा soulmate मिल गया, we'll adjust, we'll marry. Second stage is attraction. When you get attracted to that person, you get attracted to that person on the basis of his looks, his personality, and of course, तुम्हें उसकी कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, तुम्हारी आंखों पे एक पट्टी बन जाती है बिकॉज तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। थर्ड स्टेज आती है अटैचमेंट, जहाँ पे तुम्हें उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। नाउ यहाँ पे इन तीनों चीज़ों का रोल जो है, एक टाइम के बाद यू ट्राई टू लुक बियॉन्ड दीज 3 थिंग्स इन योर पार्टनर। एंड जब किसी पार्टनर को पता चलता है कि उसका पार्टनर इज एन एक्सट्रोवर्ट और एन इंट्रोवर्ट, opposite basically he's opposite, तो that person tries to wear a mask, he tries to cover his originality because वो उस इंसान को लूज़ नहीं करना चाहता। अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो इस अपने एक्सट्रोवर्ट पार्टनर के लिए एक मास्क पहनेगा एंड बोलेगा कि तुझे पार्टी करना पसंद है, चल लेट्स गो, मैं भी तेरे साथ चलूँगा या मैं भी तेरे साथ चलूँगी। चाहे वो अंदर से बहुत परेशान हो रहा है कि मुझे नहीं जाना, मुझे घर पे बैठ के सोना है या मूवी देखनी है, बट वो जाएगा क्योंकि फर्स्ट थिंग उसको लूज़ नहीं करना चाहता और सेकंड थिंग उसको कूल दिखना है अपने पार्टनर की नज़रों में। एंड एक्सट्रोवर्ट का बिगेस्ट ट्रेट ये होता है कि वो लोगों की नज़रों में बहुत कूल होते हैं। यूजुअली लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रावर्जन किसी में है तो वो लाइफ ऑफ द पार्टी है, बेसिकली लगता है ऐसा मोस्ट केसेस में, नॉट इन डिटेल्स बट हाँ। So these are some things which happen when 2 people come together to date. 2 opposites come together and date. Now let's move on with the third question. Definitely. Shall we? Shall. Okay. What problems arise during the relationship? What are the major problems which, cause arguments and frustration among 2 people when they are dating each other? What problems arise during the relationship जब 2 opposites date करते हैं? I think देखो प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हो सकती हैं और मुझे लगता है सेकंड जो क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है उसी में इसके काफ़ी आंसर छुपे हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं रहती, बंदा एक मास्क पहन लेता है। अब वो मास्क पहनता क्यों है और उसे डील कैसे करें वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। प्लीज डू इट। तो इसके लिए शायद हम जा सकते हैं 2-3 हज़ार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर्स के पास। ग्रीक फिलोसोफर्स के पास लव को लेके बड़े ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़, बड़े ही इंटरेस्टिंग फिलोसफीज थी। उनमें से एक फ़िलासफ़ी मैं शेयर करना चाहूँगा। इस पे हम बैठ के आराम से लंबा पॉडकास्ट करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे।
आज मैं शॉर्ट में क्रिस्प मैनर में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो ग्रीक फिलोसोफर्स सबसे पहली स्टेज लव की बताते हैं, जैसे आपने कहा था, जो हेलेन फिशरमैन बता रहे हैं लस्ट, वैसे ही ग्रीक फिलोसोफर्स कहते हैं इरोस। इरोस थोड़ा और डीप है लस्ट से। वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे से सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, वैसे लस्ट की तरह हमें थोड़ा सा अलग है। और सेकंड जो स्टेज है वो है फीलिया। फीलिया का मतलब फ्रेंडशिप हो जाती है हमें एक दूसरे के साथ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ प्लेटोनिक बेसिकली, कुछ फिलोसोफर्स का ये भी मानना है या मानना था भी कि कई बार ये फीलिया की स्टेज नहीं आ पाती और उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर दो ऑपोजिट साथ में हैं और दोनों फ्रेंड्स ही नहीं बन पा रहे हैं, मज़े ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो किस बात के लिए साथ में, क्योंकि डिफरेंसेस ही इतने हैं और फ्रेंड्स भी नहीं है, फीलिया स्टेज भी नहीं है, तो सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए क्या साथ में है क्या। और जो थर्ड स्टेज आ जाती है वो आनी बहुत ज़रूरी है। फिलोसोफर्स कहते हैं कि ये आती नहीं है, ये कई बार हमें अपने दिल से लानी चाहिए, कई लोगों में नहीं आ पाती है। इस स्टेज का नाम है अगापी। क्या? अगापी, AGAPE। ओके। अगापी का मतलब है, अगापी बेसिकली रफली ट्रांसलेट्स टू चैरिटेबल लव, चैरिटी, लव में चैरिटी। जब हमारा ऑपोजिट काउंटर पार्ट हमसे थोड़ा गंदी तरह से बिहेव करे, एंड बाय गंदी तरह से बिहेव करने से मेरा मतलब अब्यूजिव तरीके से नहीं है, ऑफ कोर्स चीटिंग एंड अब्यूजिव डेफिनेटली, गंदी तरह से मतलब थोड़ा गुस्सा कर दे या कोई बात आपकी ना समझ पाए, तो ये स्टेज या फिर ये फिलॉसफी ये कहती है कि हमें उस इंसान के दिल में देखना चाहिए। उस इंसान के दिल में देखना चाहिए कि एक इनर चाइल्ड छुपा हुआ है, एक बच्चा छुपा हुआ है, उसको हमें माफ़ करना चाहिए। जैसे गॉड, भगवान, ये फिलॉसफी का ये मानना है, टेनेट है, जैसे भगवान इंसानों को माफ़ कर देते हैं। इंसान अगर भगवान से थोड़े टाइम के लिए दूर भी हो जाएं और कुछ सिन करें या कुछ गलत करें, तो भगवान इज़ ऑलवेज लाइक आई विल फॉरगिव यू माय सन इफ़ यू कम टू मी। वैसे ही ये अगापी हमें ये वाली फीलिंग अंदर रखने को कहती है, गॉड की तरह फीलिंग, फॉरगिवनेस, चैरिटी। अच्छा तूने, तुझसे गलती हो गई, मैं बात तेरी समझ सकता हूँ। अच्छा तूने ये कोई गलती कर दी, आ जा तुझे हक कर लेता हूँ। बेसिकली उसकी कमियों पे हंसना, हंसना मतलब मजाक उड़ाना नहीं, बट ये समझना कि यार कितना इम्परफेक्ट है हम सब लोग। जब अगापी का जन्म हमारे दिल में हो जाएगा, वहाँ से एक नए तरह के प्यार की शुरुआत हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट का एंड होना शायद स्टार्ट हो जाएगा। Wow. What do you think? That's a really beautiful explanation from a beautiful person. So, More yeah. beautiful than you, man. Go on. So, yeah, this was something which I think most of us, मैंने भी in fact अभी ही ये सीखा है, तो yeah. Now let's move on. Definitely. With the next question. The fourth question. What do they learn from each other? So यहाँ पे ये question है कि what traits or what things do two opposite people learn from each other when they are in a relationship? And I think, ये मेरा personal opinion है कि just because हम यहाँ intro and extro की बात कर रहे हैं doesn't mean कि यही दो सीख सकते हैं। even though extroverts भी साथ हैं तो वो भी सीख सकते हैं, and दो introverts साथ हैं तो वो भी सीख सकते हैं। 100%. बट आई फील कि when you're together in a relationship, तो तुम्हें उस इंसान के सामने एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, उसके लिए एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, उसकी गलतियों में तुम्हें ठीक है फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू लव दैट पर्सन। एंड अगर एक्सेप्टेंस जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट राइज होगा, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे तुम ड्रामा करोगे। एंड रिलेशनशिप में वो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप शुरू में तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, अब एंड में जाके क्या हो गया, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। सेकेंड थिंग इज़ कि तुम्हें हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। नाउ आई रेड दिस एवरीवेयर कि कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग इन रिलेशनशिप, रेड फ्लैग आ जाता है। कॉम्प्रोमाइज को रेड फ्लैग की तरह देख रहे हैं। रेड फ्लैग कि यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़ इन अ रिलेशनशिप। अगर इफ़ यू हैव कॉम्प्रोमाइज देन इट्स अ ह्यूज साइन ऑफ रेड फ्लैग। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो इंसान की एक इंडिविजुअल रियलिटी कैसे रहेगी, एक हेल्दी बाउंड्री कहाँ रहेगी, हम अपनी रियलिटी में खुश कैसे रहेंगे और तुम अपनी रियलिटी में खुश कैसे रहोगी, और अगर नहीं रहोगी तो हम अपनी रियलिटीज़ में खुशियों को बांटेंगे कैसे। एक हेल्दी बाउंड्री बना के सामने वाले इंसान को उसकी बाउंड्री समझ के हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ गो ऑन। कम्प्लीटली आई एग्री विद इट। और ये जितने भी पोस्ट हम देखते हैं ना, मेरे को तो लगता है आधा गेम हमारा ये ऑनलाइन मीम्स ने ख़राब किया हुआ है।
छोटी सी छोटी चीज़ रिलेशनशिप में हम करते हैं, हमें लगता है कि ये हमने करा तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, हमारा ये कम हो जाएगा. आई थिंक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज शुड बी अंडरस्टूड. It's something which you do for your partner, and it Exactly. also not disturbs you as a person. Exactly. It helps you grow, it makes you happy at the end of the day. So I think healthy compromise is something which should be done if you're together, and you should accept him because he is opposite, and you should accept yourself because you're opposite to him, and you should not hide your reality. Exactly. For more on this, we are bringing a lot of content, and थोड़ा सा और जानना है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे. हम ऐसी चीज़ें डे टू डे बेसिस पे शेयर करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट एंड रील्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, हमने सेकंड वीडियो में भी बताया है प्यार का एक्चुअल मतलब क्या होता है, वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हो, तो जाके सेकंड वीडियो ज़रूर देखना. तो विद दिस वी टेक योर लीव, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे. And yeah, with this video, you can also tell us what do you want to see in the next video. You can write in the comment Definitely, section please, below. please. And if you like this video, then give it a good big thumbs up, and you also subscribe to our channel. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, तब तक के लिए प्यार करते रहो, प्यार बांटते रहो और समझते रहो प्यार की साइकोलॉजी. Bye.